नमस्कार, साक्षी न्यूज नेटवर्क और आप सभी का स्वागत है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य आजकल लगातार श्री रामचरितमानस की चौपाइयों पर सवाल उठा रहे हैं। साधु संतों के बारे में अनर्गल बातें कह रहे हैं। रोजाना ट्वीटों के जरिए जातिवादी राजनीति को आगे बढ़ा रहे हैं। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने उन्हें किस मिशन पर लगाया है, यह तो वही जाने। लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य जो कुछ कह रहे हैं या कर रहे हैं, उससे सामाजिक सद्भाव प्रभावित हो रहा है। पिछले दिनों जिस तरह स्वामी प्रसाद मौर्य के समर्थन में कुछ लोगों ने श्री रामचरितमानस की प्रतियों का अपमान किया, उससे लोगों की भावनाएं गहरे तक आहत हुईं। हिंदू विरोधी बयानों और ट्वीटों से जब मन नहीं भरा तो स्वामी प्रसाद मौर्य ने अयोध्या स्थित हनुमानगढ़ी मंदिर के महंत राजू दास को सामने देखते ही उन्हें भगवा आतंकवादी कह दिया। यह सुनते ही महंत राजू दास का भड़कना स्वाभाविक था। हनुमान जी के परम भक्त, सनातन धर्म के प्रबल प्रचारक और हिंदुओं की आस्था से खिलवाड़ करने वालों को आड़े हाथ लेने में जरा भी संकोच नहीं करने वाले महंत राजू दास ने जातिवादी राजनीति के उभरते कागजी सूरमा स्वामी प्रसाद मौर्य को बता दिया कि साधु संतों से भिड़ने का क्या परिणाम होता है। लखनऊ के होटल में महंत राजू दास और मौर्य के बीच की हाथापाई के वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुए हैं। इसके बाद से दोनों में आरोप प्रत्यारोप का दौर भी तेज हो गया है। मौर्य ने आरोप लगाया है कि महंत राजू दास ने उन पर तलवार से हमला किया, तो वहीं महंत राजू दास ने पलटवार करते हुए आरोप लगाया है कि मौर्य ने उन पर जानलेवा हमला किया। जिस प्रकार से स्वामी प्रसाद मौर्य रामचरितमानस, साधु संत, भगवान राम, भगवान कृष्ण को गाली देते हैं और सनातन धर्म संस्कृति को गाली देने का काम कर रहे हैं, दुखद है, निंदनीय है। इसी चीज़ को लेकर उनकी हमारी बाता कहानी लगातार चल रही। स्वामी प्रसाद मौर्य से कोई पर्सनल हमारी लड़ाई नहीं है। स्वामी प्रसाद मौर्य से कोई व्यक्तिगत हमारी दुश्मनी नहीं है। स्वामी प्रसाद मौर्य जिस प्रकार से सनातन को गाली देते हैं, दुखद है, निंदनीय है। यही बात हमारी और स्वामी प्रसाद मौर्य की हुई और मैं उस कार्यक्रम में जा रहा था, वो आ रहे थे। ऐसे जैसे मैं पहुंचा, उसने कहा कि ये देखो भगवा आतंकवादी आ गया। और यही है कि ये कृष्ण के औलाद और राम की बात करते हैं, यही राम है कि रामचरितमानस की बात करते हैं। ये अपशब्द का जब उन्होंने प्रयोग किया तो मैंने कहा, स्वामी जी आपकी ये भाषा गलत है, आप गलत तरीके से ये चीज बोल रहे हो, ये अच्छी बात नहीं। इसी पर स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि पकड़ो इसको, और स्वामी प्रसाद मौर्य मेरे ऊपर टूट पड़े, गला दबाने की कोशिश किया, जान से मारने का प्रयास। स्वामी प्रसाद मौर्य ने मेरे साथ अभद्रता की। यह आरोप मैं स्वामी प्रसाद मौर्य के ऊपर इसलिए लगा रहा हूं क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य ने यह कहा कि मैंने तलवार से उसके ऊपर हमला किया। होटल में जहां कार्यक्रम था, उस कार्यक्रम में वहां तलवार जा ही नहीं सकते, भाला जा ही नहीं सकता, तो उसके ऊपर मैंने तलवार और भाला से कहा हमला किया। ये दुखद है, निंदनीय है और मैं मांग करता हूं कि सख्त से सख्त कार्रवाई हो स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ। मैंने लखनऊ में एप्लीकेशन दिया है उनके खिलाफ, इसलिए दिया है क्योंकि समाज को बांटने का साजिश कर रहे हैं, बार बार सनातन धर्म संस्कृति को गाली दे रहे हैं। ये स्वामी प्रसाद मौर्य ने राजू दास के ऊपर हमला नहीं किया है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने सनातन धर्म संस्कृति पे हमला किया है, हिंदुत्व पे हमला किया है, 125 करोड़ देशवासियों पर हमला किया है। इसके नाते इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। हम आपको बता दें कि यह सारा विवाद तब खड़ा हुआ जब बुधवार को लखनऊ के एक होटल में मौर्य और महंत राजू दास का आमना सामना हुआ। दोनों एक टीवी चैनल के कार्यक्रम में अतिथि के रूप में बुलाए गए थे। इस बारे में महंत राजू दास ने बताया है कि जब वह एक चैनल के कार्यक्रम में भाग लेने होटल के अंदर जा रहे थे, तब वहीं से मौर्य वापस लौट रहे थे। इसी दौरान मौर्य ने कहा कि देखो भगवा आतंकवादी आ गया। महंत राजू दास ने कहा कि मौर्य ने उनकी ओर इशारा करते हुए कहा कि ये रामचरितमानस के ठेकेदार हैं। राजू दास ने कहा कि इसी मामले पर जब मैंने मौर्य से सवाल जवाब किया तो हाथापाई हो गई। महंत राजू दास ने एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि स्वामी प्रसाद मौर्य शुद्ध रूप से राजनीतिक गुंडा हो गया है। उन्होंने कहा कि हम सहिष्णु हैं, हम कुछ बोलते नहीं हैं, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि कुरान के बारे में डेनमार्क में एक कार्टून बना और 9 लोगों की हत्या हो गई, लेकिन दूसरी ओर बार बार सनातन संस्कृति का मजाक उड़ाया जा रहा है, हिंदू धर्म और संतों पर टीका टिप्पणी की जा रही है, साधु संतों को आतंकी कहा जा रहा है। यह सब ठीक नहीं है। महंत राजू दास ने कहा कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक बार भरे मंच से कहा था कि जब समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी तो रामचरितमानस को बैन कर देंगे। प्राचीन हनुमानगढ़ी मंदिर के महंत राजू दास ने कहा कि वह संवैधानिक लड़ाई लड़ते हैं, इसलिए संविधान के तहत उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई जाएगी। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से समाज में कुरीति फैलाकर समाज को बांटने का काम किया जा रहा है, वह ठीक नहीं है। महंत राजू दास ने कहा कि जो लोग सनातन धर्म संस्कृति को गाली देकर अपनी राजनीतिक जमीन तलाश रहे हैं, उन्हें इस कोशिश का परिणाम 2024 में पता चल जाएगा।
अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।